देखना सर जी एक बार। आज हम 11th क्लास ज्योग्राफी की बुक्स दूसरी का पहला चैप्टर जो लगभग ऐसे उनमें 7 नंबर का आने वाला है। सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे, तो उस पर आज नज़र डालते हैं और स्टूडेंट के एग्ज़ाम की नज़र से बहुत ही इम्पोर्टेंट ये चैप्टर है और देखते हैं इसके महत्वपूर्ण टॉपिक और पुनरावृत्ति नोट्स। तो देखिए, पहला है भारत का अक्षांश विस्तार कितना है। ये प्रश्न बनता है तो भारत का अक्षांश विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। दूसरा प्रश्न बनता है कि भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है। तो भारत के देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री पूर्वी देशांतर तक है। अगला जो प्रश्न बनता है, भारत का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार का अंतर कितना है। तो ये लगभग 30 डिग्री है। अगला पॉइंट है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है व किस स्थान पर स्थित है। तो इसका उत्तर है इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणतम बिंदु है, जो कि 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। भारत का जो समय का निर्धारण होता है वो कौन सी यामोत्तर रेखा से होता है, तो वो है 82.5 पूर्वी देशांतर। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, जो विश्व के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 2.4% भाग है। भारत के साथ कौन सा देश सर्वाधिक लंबी स्थलीय सीमा बनाता है, तो उसमें बांग्लादेश का नाम आता है। भारत में 29 राज्य तथा 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा राजस्थान है और गोवा सबसे छोटा राज्य है। जबकि जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा तथा सिक्किम सबसे छोटा राज्य है। भारत का प्रायद्वीपीय हिंद महासागर में लगभग 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ है। यानी यदि हम देखें कि भारत की जो तटीय सीमा है उसकी लंबाई लगभग 1600 किलोमीटर है, जो पश्चिम में अरब सागर तथा पूर्व में बंगाली खाड़ी का निर्माण करते हैं। भारत में के जो पड़ोसी देश हैं जो स्थलीय सीमा का निर्धारण करते हैं, उनमें चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान व म्यांमार हैं। जबकि श्रीलंका, मालदीव हिंद महासागर में स्थित 2 भारत के पड़ोसी द्वीपीय देश हैं। श्रीलंका और भारत को अलग करने वाली जल संधि का क्या नाम है, यदि पूछा जाए तो मन्नार पाक जल संधि है और मन्नार की खाड़ी है। इसके बाद भारत का नाम किन के नाम पर पड़ा, उसकी बात करें तो भारत का नाम राजा दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर, आर्यों के नाम पर आर्यभट्ट, और फारसवासियों ने भारत का नाम हिंदुस्तान दिया, जबकि रोमवासियों ने भारत को इंडिया कहा। भौगोलिक दृष्टि से भारत की सीमाएं स्पष्ट, इसके उत्तर पश्चिम व उत्तर पूर्व में बहुत बड़ी पर्वतमाला है तथा दक्षिण पश्चिम और पूर्व में सागर है। विदेशी उत्तर पश्चिम में स्थित खैबर और बोलन दर्रों से होकर ही भारत में प्रवेश कर सकते हैं। यानी प्रश्न उठता है कि उत्तर पश्चिम में किन दर्रों से होकर भारत में प्रवेश किया जा सकता है, तो उसका उत्तर है खैबर व बोलन दर्रों से। संसार की जितनी भी प्राचीन जीवंत सभ्यताएं हैं, भारत सभ्यता उनमें से एक या शायद सबसे प्राचीन है। लगभग 3000 से 2000 ईसा पूर्व में भोजन संग्राहक लोगों के एक समूह ने सिंधु घाटी के आसपास एक अति उन्नत सभ्यता का विकास किया। 5वां पॉइंट है, हड़प्पा की सभ्यता के नष्ट होने के साथ भारत में एक नई संस्कृति की उत्पत्ति हुई। भारत में आर्यों का आगमन लगभग 1500 ईसा पूर्व से हुआ, जिससे वैदिक सभ्यता का शुभारंभ हुआ। कुछ इतिहासकारों के अंतर्गत आर्य कहीं बाहर से नहीं आए थे, उन लोगों का एक समुदाय था। वे विभिन्न जातियों में विभाजित थे। वे लोग पश्चिम में फारस, आधुनिक ईरान जिसे कहा जाता है, पूर्व में गंगा की घाटी तथा कैस्पियन सागर तथा विस्तृत प्रदेश में घूमते रहते थे। संपूर्ण भौगोलिक भारत 1000 ईसा पूर्व तक आर्य को एक ही सांस्कृतिक सूत्र में बांधने हेतु प्रायद्वीपीय भाग के दक्षिणी सिरे तक पहुँचे। आर्यों के 4 वर्ण थे,
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अध्यापन, पूजा पाठ ब्राह्मणों का कार्य था। क्षत्रियों का काम शत्रुओं से लोगों की रक्षा करना, शांति स्थापित करना। वैश्यों का काम था अर्थव्यवस्था के बारे में, क्योंकि शूद्रों का काम था श्रम तथा अन्य वर्गों की सेवा का। समाज पर वर्चस्व रखने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों ने इस व्यवस्था को कट्टर और कठोर बना दिया। उन्होंने कर्म का स्थान जन्म को दे दिया। वर्ण श्रम के लोगों अर्थात शूद्रों को उनके मौलिक मानवीय अधिकारों से भी अलग कर दिया। देश के कुछ भागों में उन्हें अछूत भी माना जाने लगा। यही वर्ण समय के साथ विभिन्न जातियों में विभाजित हो गए। इसके कारण आज भारत में सैकड़ों नहीं हजारों जातियां हैं। जाति व्यवस्था भारत की प्रगति में बहुत बड़ी बाधा बनकर सामने आई है। भारत ने प्रेम, अहिंसा, मानवीय भाईचारे पर आधारित एक उत्कृष्ट सभ्यता का विकास किया है। इसी देश में जन्मे महावीर, शंकराचार्य, बुद्ध, महात्मा गांधी ने शांति और अहिंसा का संदेश दिया है। देश के सामाजिक चक्र में निहित एकता को बढ़ाने वाले कारक कौन से हैं? तो नंबर पहला है, भारत देश में सांस्कृतिक एकता, एकीकरण एवं संगठन के मजबूत बंधन स्थित हैं। भारत में अंग्रेज राज्य के समय क्षेत्रीय संपर्कों का विकास हुआ। मानसून की ऋतुलय ने यहाँ के निवासियों को एकता के सूत्र में बांधने का कार्य किया है। अंग्रेजों के आने से पूर्व से ही अकबर के वंशजों की शासन व्यवस्था कुप्रबंधन की वजह से लड़क खड़ा गई थी तथा प्रांतों में अक्सर विद्रोह भड़क उठते थे। 14वां नंबर है, भारत देश को एकजुट रखने का श्रेय अंग्रेजों को ही दिया जाता है। भारत के पड़ोसी देशों की बात हमने अभी की थी, स्थलीय की बात अलग की थी, जबकि द्वीपीय जो पड़ोसी देश हैं उनकी बात अलग की थी, जिनमें म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल और श्रीलंका हैं। भारतीय गणतंत्र का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो संपूर्ण विश्व का लगभग 2.42% है। भारत देश का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है, जबकि 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या 121 करोड़ है, जो विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 17.44% है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का चीन के पश्चात संसार में दूसरा स्थान आता है। संयुक्त राष्ट्र राज्य अमेरिका के बाद कृषि योग्य भूमि की दृष्टि से संसार में भारत दूसरे स्थान पर है। इसके बाद हमने इसका जो उत्तर से दक्षिण तक की जो भारत की लंबाई है वो 3214 है, जबकि पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर है। भारत को दो समान भागों में बराबर भागों में बांटने वाली रेखा का नाम कर्क रेखा है। उत्तर में चीन के साथ भारत की 3917 किलोमीटर लंबी, पूर्व में बांग्लादेश के साथ सर्वाधिक 4096 किलोमीटर लंबी, अफगानिस्तान के साथ 80 किलोमीटर लंबी तथा उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान के साथ 3310 यानी 3310 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। भारत की नेपाल के साथ 1752 किलोमीटर लंबी, म्यांमार के साथ 1458 किलोमीटर लंबी तथा भूटान के साथ 587 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है, जबकि समुद्र किनारे की कुल लंबाई 6100 किलोमीटर है। प्रायद्वीपीय पठार हिंद महासागर में लगभग 1600 किलोमीटर की अंदर तक चला गया है। इसी के कारण हिंद महासागर दो सागरों तथा अर्थात अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में बटा हुआ है। भारत में 29 राज्य, 7 केंद्रशासित प्रदेश हैं। भारत पश्चिम व पूर्वी एशिया की मध्य में स्थित है। तो साथियों, ये जो चैप्टर है इसको यदि आप सही ढंग से पढ़ते हैं, पढ़ते हैं, याद करते हैं, कंठस्थ करते हैं तो निसंदेह आपको 7 मार्क देके जाएगा। इसलिए आपसे एक बार फिर निवेदन है कि इस अध्याय को जितनी बार हो सके रिपीट करें और रिपीट करने के साथ ही याद करें, ताकि आपको इसमें 7 में से 7 अंक प्राप्त किए जा सकें। एक गलती हुई उसके लिए क्षमा। भारत का जो प्रायद्वीपीय हिंद महासागर में लगभग 1600 किलोमीटर फैला हुआ है, जबकि इसकी जो स्थलीय जलीय सीमा है वो 6100 है। इसके साथ ही अगला जो दूसरा 8 नंबर का चैप्टर है वो अप्रवाह है, उस पर भी हम जल्दी एक वीडियो लेकर आएंगे। जब तक आप इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।